बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। नाज़रीन गिरामी, हर काम करने के कुछ कवायद और रसूल होते हैं। दुआ के भी कुछ अदाब हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद के ज़रिए अपने बंदों को सिखाए हैं। और इरशाद फरमाया, और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। लिहाजा उसे चाहिए कि मेरे अहकामात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि नेक रास्ता पाए। इसी तरह दुनिया के सबसे अफजल इंसान रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुछ अदाब और रसूल तालीम किए हैं जिन्हें मलहूज़े खातिर रखकर दुआ मांगी जाए तो ना सिर्फ दुआ कबूल होती है बल्कि इंसान में एहसास ज़िंदगी और ज़्यादा बढ़ जाता है। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाथ उठाकर इस तरह दुआ मांगा करो कि हथेलियों का रुख सामने हो, हाथ उल्टे करके ना मांगा करो, और जब दुआ मांग चुको तो उठे हुए हाथ चेहरे पर फेर लो। दोस्तों, इस्लाम में दुआ की बड़ी अहमियत है। इसे इबादत का मगज़ कहा गया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मगज़ है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इबादत में दुआ की वही हैसियत है जो खाने में नमक की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक मौके पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को मोमिन का हथियार बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे और तुम्हारे रिस्क को वसी करे। रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगो और मांगते रहो कि दुआ मोमिन का हथियार है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खबरदार रहो, बेशक अल्लाह ताला किसी गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। एक और हदीस में भी आया है कि जब नींद गलबा करे तो जिक्र करो और नमाज मुलतवी कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि चाहो इस्तगफार और नींद के आलम में बद्दुआ निकल जाए। नाज़रीन, उलमा कराम लिखते हैं कि दुआ करने से कबल वुज़ू कर लिया जाए, फिर किबला रूह होकर बाअदब होकर बैठें। दुआ शुरू करने से कबल अल्लाह की जानिब लो लगाई जाए और हत्तुल अमकान ख्यालात गैर से पाक कर दें। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, आहिस्ता दुआ करना इलानिया दुआ करने से 70 दर्जे ज़्यादा अफजल है। नाज़रीन, उलमा फ़क़हा लिखते हैं, दुआ करते वक्त दोनों हाथ खुले होने चाहिए, किसी कपड़े वगैरह से ढके हुए ना हो कि जिस तरह नमाज में मुंह मकरूह है, इसी तरह दुआ में भी हाथों को कपड़े वगैरह से छुपाना मकरूह है। अगरचे अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी नहीं है, ताहम ये भी अदाब दुआ की एक शर्त है। दुआ यकीन कामिल के साथ मांगी जाए और दिल में ये यकीन कामिल हो कि सिर्फ अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है। इसके बाद वो दुआ सुनता है और कबूल भी करता है। वो सिर्फ गाफिल और बेपरवाह की दुआ नहीं सुनता। नाज़रीन, हर शख्स जानता है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब से करीब तर होता है, इसलिए बेहतर है कि सजदे की हालत में इसे दुआ मांगी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब से बहुत कुर्ब हासिल कर लेता है, बस तुम इस हालत में खूब दुआ मांगा करो। सजदे की हालत में बेहतरीन मौका तन्हाई है और खास तौर से तहज्जुद के वक्त ये तन्हाई आसानी से मैसर आती है। दुआ करने के बाद इसकी कबूलियत पर यकीन रखना चाहिए। कुरान हकीम अलूम का सरचश्मा है, इसमें 40 से भी ज़ायद मकामात पर दुआओं का जिक्र आया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दुआएं अपने रब से मांगा करते थे और उम्मतियों को भी इसकी तरगीब देते थे। हमें हमेशा ये यकीन रखना चाहिए कि हमारा मालिक और रब हमारी दुआओं को सुनता है। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि बेशक तुम्हारा रब दुआओं का सुनने वाला है, वो अपने बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता बल्कि कबूल करता है। इरशाद रबानी है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा।
دوستوں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔